सीता सहित हृदय बसी सुरभू कौशलेश मिथिलेश्वरी सीति करी सब काम बाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावरी राम। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणाम आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। गुरुरी ब्रह्मा गुरुरी विष्णु गुरुरी देव महेश्वरा गुरुरी साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंदी रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रु विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक लगो ना सीता मैया को संगले मैया मेरे सतगुरु मला मन की मैयो मेरी राम बड़ी मजेदार में सतगुरु मला मन की मैयो। नीचे गिराएगा मालूम पड़ा भागवत खेत में भागी भागी घूमे। मेरी नाव बड़ी मजेदार गुरुजी मला मन की मैयो। कृष्ण रूप में आया मेरे सतगुरु कृष्ण रूप में आया मेरे सतगुरु राधा रानी को संगले आया मेरे सतगुरु मला मन की आयो। राधा रानी को संगले आया मेरे मेरी नाव बड़ी मजेदार गुरुजी मला मन की मैयो। आर्य सुमिरन करके गायत्री को सीता सावित्री को शिष्टा
और इस समय की पे लाला चिमटा से अंकित ध्यान विषय ना
में तू इतना पागल है, तूने संत ब्राह्मणों को लगा लिया। जा, अरे मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो काल की में सड़क को बन जा। कौआ अंधोरा तुम्हें दिन में उल्लू, कौआ अंधोरा तुम्हें दिन में उल्लू, कामी अंधोरा दिन जाकी बुद्धि गई है, ओए ओए भैया। और बताया बेटा, अरे प्रेम बुरी जंजीर, अरे वीर जय झूठ मती मानो, और नहीं जावे कछु पेश बुरी बीमारी जय जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और एक बुद्धि करे ना काम कलेगा बिना प्रेमी तरसे, अरे बुद्धि करे ना काम कलेगा बिना प्रेमी तरसे। और बताया मेरे भैया, अरे बचो तुम ऐसी नारी से, और बेटा जाति न पेश प्रेम करेगी पर नारी से। और बताया, ध्यान रहे, अरे हराम खानो पीनो होवे, और दिन में पड़े ना चैन, रात को नींद ना आवे। माइक में बोला बताओ, अरे हराम खानो पीनो होवे, और दिन में पड़े ना चैन, रात को नींद ना आवे। एक बात का ध्यान रहे मेरे भैया, ये बात केवल भैया लोगों के लिए, माता बहनों के लिए नहीं है। अरे प्रीति कराता करो मर्द सी, नारी सी प्रेम करो ना बेटा, प्रेम करो बेटा, करो मर्द सी, नारी सी प्रेम करो ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हम मर्द हैं। अच्छा प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम प्रसंग यही होगा। हेलो, और श्रीमद् भागवत में
दानदाता ने दान दिया है। हरे और मन बनोरी पहिलाया में चले मेरी बहना ताल नहाया और मन बनोरी पहिलाया आज मेरे भैया हेलो, चमेला देवी का भाई बहुत परेशान है शराब पी करके, और यहाँ अपने कथा धावत में पांडाल में परेशान कर रहा है। वो उन्हें ले जाए यहाँ से, जहाँ भी यहाँ बैठे हो। हाँ, गेट पे पहुँचवा दिया है, उन्हें ले जाए यहाँ से। जैसे ही तालाब में अंदर घुसी, भूतनाथ भोले बाबा आ गए। भोले बाबा तो चले गए, उनके तुरंत बाद नारद जी का आगमन हुआ। लड़कियां तालाब में से बाहर निकली और एक दूसरे के कपड़ों को पहन लिया। राजा की लड़की ने ब्राह्मण की लड़की के कपड़ों को पहना और ब्राह्मण की लड़की ने राजा की लड़की के कपड़ों को पहन लिया। अब तो मेरे भैया नारद जी चले गए। राजा की लड़की ने देखा, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे कपड़ों को पहना। देवयानी बोली, बहन नारद जी आ गए, अगर मैंने धोखे से पहन लिए तो अपने ले लो, हमारे हमें वापस कर दो। राजा की लड़की को गुस्सा आया और देवयानी के गाल पर कस के एक तमाचा दिया। बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक भिखमंगे की लड़की और तू मेरे कपड़े पहनेगी। देवयानी बोली, बहन हमसे भूल हो गई, आप अपने कपड़े ले लो और हमारे हमें वापस दे दो। मेरे भैया राजा की लड़की ने नहीं माना, देवयानी के गाल पे फिर एक तमाचा दिया। देवयानी बोली, अच्छा अगर मैं कुछ नहीं कह रही तो तू हमें मारती जा रही है। आज ब्राह्मण की लड़की ने और राजा की लड़की के गाल पे कट के एक तमाचा दिया। अब तो महाराज दोनों में लड़ाई होने लगी, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का। और जब लड़ाई होने लगी ना, राजा की लड़की ने ब्राह्मण की लड़की को पकड़ा और कुआं में फेंक दिया। जैसे कुआं में फेंका, शर्मिष्ठा चली गई और देवयानी सारी रात कुआं में डली रही कि जाकोरा के साइया मारे सके ना कोई, बाल न भाका कर सके चाहे जग बैरी कोई। जिसकी रक्षा करने वाला भगवान होता है, भला से कौन मारने वाला होता है। देवयानी सारी रात कुआं में डली रही। सुबह हुआ, याती महाराज घोड़ा पे सवार होके जा रहे थे और देवयानी ने आवाज लगाई, के घोड़ा वाले बटोई निकर की रही है, मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा। को लटकाया और देवयानी ने रस्सी को पकड़ लिया।
ऊपर के लिए खींचा। देवयानी जब कुआं के अंदर थोड़ी सी रह जाती है, याति महाराज ने अपना हाथ बढ़ाया और देवयानी के हाथ को पकड़ लिया। याति महाराज बोले, लड़की लड़की नहीं, सिस्टर, दूसरे की बहन। क्या मेरे से बात कर रहा हूँ मैं, बोल। बच्चे मन के सच्चे, हल्का बोल, मन मन में बोल। हाँ, अंकित के फ्रेंड आ गए, पता नहीं है तुमने। और आप इस कुआं में कैसे गिर पड़ी? राजेश भैया इधर आओ। मैं इसमें मेढक पकड़ने आई थी, ऐसे पूछ रहे हो? भला कुआं में कौन क्या करने आएगा है? अरे कैसे गिर पड़ी कुआं में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसे पूछो। देखो मेरी ना एक सहेली है। आपकी? मेरी सहेली। सही करा दो। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? तो हमने कहा बहन देखो क्यों मार रही हो? अरे गलती तो दोनों की है, आपने हमारे पहन ली, हमने आपके पहन ली। हाँ, लेकिन वो तो भाई देखो पैसे का घमंड हर किसी को होता है। हाँ होता है। मैं कमजोर, वो थोड़ी तंदुरुस्त। और उसने फिर एक तमाचा दिया, फिर हमसे नहीं रुका गया। हमने ऐसे फड़फड़ा के पटाख दिया, एक ही तो गिर गया। अच्छा, डर गई? कुछ डर गई। अच्छा, और महाराज हमें नहीं पता था कि हमारे पीछे हुआ है। और उसे मौका मिल गया, उसने हमें धक्का मार दिया। आप कुआं में गिर गई। हम कुआं में गिर गए। उसी समय याति महाराज ने कहा आप अपने घर जाओ। देवयानी बोली महाराज मैं घर नहीं जा सकती हूँ। बोले क्यों? देवयानी बोली महाराज मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में शादी कर लो। याति महाराज बोले पागल हो, हम एक यादव वंश के हैं, आप एक ब्राह्मण कुल की हो, हमारा आपका विवाह नहीं हो सकता। देवयानी ने कहा महाराज विवाह हो सकता है। वो कैसे? गुरु बृहस्पति का बेटा था कच्छ, जो मेरे पिता के पास में संजीवनी विद्या को सीखने, पहले अपने पिता को भेजना मेरे घर पर। और देवयानी कहा बोली बेटा कि पाई छुड़ावती जात हो निवल जान की मोरी। पाई छुड़ावती जात हो निवल जान की मोरी। तिलसी जब कढ़ी जाओगे तब जानूंगी कोई और राजा। आज याति महाराज चले गए। देवयानी अपने पिता के पास पहुंची, सारा हाल अपने पिता को बता दिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले बेटी। जी पिताजी। राजा की लड़की ने तुम्हें कुआं में फेंका? जी पिताजी। ऐसे राजा के राज्य में हम रहना पसंद नहीं करते। बिल्कुल नहीं रहेंगे। जहाँ पर मान सम्मान ना हो, जहाँ पर आदर सत्कार ना हो, उस जगह रहना बिल्कुल बेकार होता है। बिल्कुल पिताजी ठीक कह रहे हैं। बेटी एक काम करो, बोलो। सारा सामान रख लो। अच्छा। और चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज के बाद हम इस राजा के राज्य में एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो पिताजी। तैयार हो? बिल्कुल लवलेस। अच्छा बेटी किसी से मिलना तो नहीं है? मिलना किससे? अभी भला यहाँ से किससे प्रेम रहा, वो तो चल रही है। हाँ पिताजी एक लोग से मिला। किससे? देखो हमारी, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा मर गई, तो हमें हमारी मौसी ने पाला, यानी कि आपकी साली ने। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? तो यानी अपनी मौसी से मिलने जाओगे? जल्दी जाओ, जल्दी आना। वो मौसी कम हमारी फ्रेंड जाता है। अच्छा अभी हम आए। हाँ जाओ। आइए। जाओ बेटा, जल्दी आना लौट करके। मौसी
चकबंदी में आ गई है। अच्छा बेटी रोना, मुझे ऐसा लग रहा है मौसी मैं तेरे पेट में घुस जाऊं। देखो मौसी, हम और आप साथ देखो मौसी, जब करवा चौथ आती थी तुम व्रत रहती थी तो देखो मैं तुम्हारी मेहंदी लगाती थी, तुम्हारे बालों में गजरा लगाती थी। मौसी देखा, हम आप हमारी मौसी कब माना कि हमारे पिताजी आपके जीजा है। देख मौसी, मौसी देखो हम तुम्हारे जीजा मतलब हमारे पिताजी को हम लेके जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आई न कटी रोना। ए लड़की देखो कितनी भक्कपुरी खड़ी हुई है। और मेरे भैया आज और देवयानी बोली कि अरे मेरी मैया मिली ले तू भोजारी पा सारी अब कीता बिछुड़ी कावा मीनासी। अरे मेरी मैया मिली ले तू भोजारी पा सारी अब कीता बिछुड़ी कावा मीनासी। आज मेरे भैया देवयानी जाने के लिए तैयार हो गई। शुक्राचार्य ब्राह्मण लेकर के जाने लगे। राजा को पता चला, आज राजा दौड़ करके आया, बोला गुरुदेव मुझे क्षमा करो, आप हमारे राज्य से रूठ करके नहीं जाओ। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा राजन, आपकी बेटी ने हमारी बेटी को कुआं में फेंक दिया था। अगर याती महाराज नहीं आते तो हमारी बेटी पानी में डूब करके मर जाती। राजा बोला गुरुदेव अगर आपकी कोई शर्त मंजूर हो तो हमें बता दीजिए। उसी समय जवाब दिया राजन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? मेरी बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी दुल्हन बन करके जाएगी और आपकी बेटी हमारी बेटी की दासी बन करके जाएगी। क्या आपको मंजूर है? राजा ने शर्त को मंजूर कर लिया और शुक्राचार्य ब्राह्मण ने याति महाराज के लिए पत्र भेजा। और जब पत्र भेजा, याति महाराज आज मेरे भैया बारात को लेकर के आए। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब विदाई का नंबर आया, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने एक बात कही, राजन एक बात का ध्यान रहे, हमारी बेटी रानी बन करके जा रही है और राजा की बेटी दासी बन करके जा रही है। आज देवयानी बोली छूटी गई जन्म नगरिया, छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने करी गए पीले आग। छूटी
शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। याति महाराज डोला लेकर के अपने महलों में आए, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, राजन परीक्षित, इधर दासी शर्मिष्ठा के पास में 3 बेटा थे, देवयानी के पास में 2 बेटे थे। एक दिन याति महाराज ने कहा, देवयानी तुम्हारे 2 बेटे इतना शोर मचाते हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरे भैया, देवयानी को पता चला कि हमारी दासी के पास में 3 बेटे हैं। देवयानी को क्रोध आया, अपने पिता के घर पर चली आई, सारा हाल अपने पिता को बता दिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जा राजा हम तुम्हें श्राप देते हैं, आपने हमारी बात का पालन नहीं किया, जाओ आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाए। याति महाराज 80 साल के बुढ़ा बन गए, हाथ में लाठी को ले लिया और जाने लगे के धीरे धीरे राजा चली दिया, दे दे भमर कलिना पे पारे, दे दे भमर कलिना पे। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, राजन आपके पास में 5 बेटा है, किसी को यौवन अवस्था, किसी से यौवन अवस्था ले लो और वृद्ध अवस्था को उसे दे दो। देवयानी के बेटा ने मना कर दिया, शर्मिष्ठा के बेटा ने आज मेरे भैया बुढ़ापे को ले लिया, यौवन अवस्था को दे दिया। और जैसे यौवन अवस्था को दिया महाराज, राजा ने गृहस्थ जीवन को व्यतीत किया। याति महाराज ने विचार लगाया, जो आनंद भगवान के चरणों में है वो आनंद संसार में नहीं है। राजा ने महलों का त्याग कर दिया, वृद्ध अवस्था को धारण कर लिया, भगवान के भजन में लीन हो गए। और लेकिन राज्य का अधिकारी देवयानी के बेटा को बनाया। लेकिन मेरे भैया जब राज्य का अधिकारी उसे बनाया, उसी समय पर जो प्रस्पर्वा राजा था ना भैया, वो बहुत बड़ा मायामयी राक्षस था। रास्ते में सर्प बन करके लेट गया। देवयानी का बेटा आया, वो सर्प अपना मोह फैलाने लगा।
और हुआ क्या, देवयानी के बेटा ने उस सर्प का वध किया कि अर्जी कहीं सर्प बदन हरि पारा, और तब यदुवंश अहीर पुकारा। और बताया, अहो वीर अहे धीर कहाए, और अहि कुमारी अहीर कहलाए। यानी यहीं से यादव वंश आगे के लिए बढ़ जाता है। और बताया, निशाने पर ही लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर ही लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। निशाने पर ही लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। बहुत सुंदर। और ऊंचे बैठ के जमीन पे बैठ के बेटा। ना ना ना, हमें दिख रहा है, तुम बैठ जा, हमें दिख रहा है। हाँ। चलो इन पे जयकारा लगा। अलग अलग या एक साथ? अलग 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 अलग। ठीक है माता, मैं तेज बोल रहा हूँ। बोलिए कन्हैया लाल की। सीधी आवाज गोली जैसी आई है। गोली शंकर भगवान की। तुम्हारी कसम। वैसे देखो आज भलाई कर रहा हूँ मैं। वैसे इस क्षेत्र के देखे से ये गांव मुझे सबसे आगे लग रहा है। सब बढ़िया है, सब गाँव अच्छे होते हैं। हाँ, नहीं गांव तो सब अच्छे होते हैं। मैं जनसंख्या थोड़ी रह गई, थोड़ी रही, कमी थोड़ी। थोड़ी क्या रहे तो निकले ताकत। कोई दिक्कत ना है, बाद में ऐसा कर दियो। हाँ, कपड़ा अपने किराए पे थोड़ी लाए। बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, खाटू श्याम की, सच्चा दरबार की, फतेह कुमार की। हैं? भगवान की। इससे कहते हैं आवाज। आवाज आवाज कुछ नहीं है। बात ये है, फर्क इतना हो जाता है जैसे कि मान लीजिए आप बोल रही हैं एकदम मीठा और हम बोल रहे हैं। आज मान लिया। मान इसलिए नहीं लिया, देखिए आवाज ज्यादा तो हमारे भाइयों की है, और लेकिन मीठी आवाज इन लोगों की है। मीठी और सीटी की बात नहीं है। सुन लो पहले, लेकिन इनकी ये बच्चे बहुत हैं, इनको देख रहे हैं तुम? जितने इनके दांत पहने हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा इनकी आवाज पहनी है। अब दोनों लोग मिलके बोलना, ठीक। अब हम भजन गाएंगे, आप लोग ताली बजाना, और झांकी भी तैयार हो रही है, उसके बाद आनंद लेंगे। ऊपर हाथ करके हारना नहीं है, और ऊंचा ऊंचा हाथ करो। क्या बात है। पैदा बने गिरधारी मोहन पैदा बने। एक
ताली बजाना। वैदवने गिरधारी मोहन वैदवने, थोड़ी और तेज आवाज निकालो। अरे वैदवने गिरधारी मोहन वैदवने, आगे पीछे हो रही हो। हाँ ऐसा लग रहा है कि इनके भैया की शादी है। अरे वैदवने गिरधारी मोहन वैदवने, बहुत सुंदर। अरे मैं तो बंदे बुखार तो नहीं अरे वैदवने गिरधारी मोहन वैदवने, ऊपर हाथ करके। सुनी आवाज राधिका आई, सुनी आवाज राधिका आई, और ले ले ओ दवा हमारी मोहन वैदवने। हमारे पंडित जी को बुखार आ गया, देखे आओ दे आओ दवा। दवा दो। अरे सुनी आवाज राधिका आई, और ले ले ओ दवा हमारी मोहन वैदवने, ले ले ओ दवा हमारी। नहीं कोई हारी ना है बीमारी, हाथ ऊपर आने चाहिए बेटा, तेरी तो नाक कट गई। ऊपर हाथ करके बजाओ। पीछे वाली माता में ऊंचे ऊंचे हाथ करके। ऐसा लग रहा है किसी ने फीता काटा हो। नहीं कोई हारी ना है बीमारी, और प्रेम लगो राधा को भारी वैदवने, प्रेम लगो राधा को।
मिलनो कैसे होए कानो आई गया छोटा भैया मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए सका गुर तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए काना तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए तेरी बजती बांसुरिया देखी के दौड़ी रे चली आई मोहना भागत चली आई मोहना तेरी बजती बांसुरिया देखी की दौड़ी रे चली आई मोहना भागत चली चार महीना आए गर्मी के तेरी बजती बांसुरिया देखी की दौड़ी रे चली आई मोहना भागी चली आई मोहना चार महीना आए गर्मी के आए गर्मी के हमारी गर्मी के तेरे हाथ में दुनिया देखी की दौड़ी चली आई मोहना भागत चली आई मोहना तेरी बजती मुरलिया देखी की दौड़ी चली आवे कोई बागों में बोले ही मोर काले काले बादल सहलाने की झुकी रहेगी एदी कोई ठंडी ठंडी अंबर कोई ठंडी ठंडी जलती पियारी काले काले बादल सहना मेरी झुकी रहेगी आज पवरे का बाग में आ जाती है उसी बाग में एक दुर्मिल के नाम का राक्षस रह रहा था उसने अपनी माया के द्वारा आंधी तूफान चलाया और जब आंधी तूफान चलाया आज पवरे का अपने पति को याद करने लगी साथ की सहेलियां बिछुड़ जाती हैं वही दुर्मिल के नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आ गया कहने लगा रानी मैंने आपसे मना किया था बाग में आप अकेली नहीं जाओ पवन रेखा नहीं समझ पाई मेरे भैया ये हमारे महाराज ही ये हमारे साथ में छल होने वाला है आज वही राक्षस बोला पवन रेखा बोला यो प्रिय रुधन मत कर हाजिर है
तेरा रखवाला, मेरे तो समान है कौन बड़ा और कौन बड़ा ताकत वाला। पवन रेखा नहीं समझ पाई। जब वो राक्षस अपने रूप में आया, वो राक्षस बोला पवन रेखा आपके गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर के आएंगे। और क्या बोला, मेरे तो समान योद्धा होगा और जीतना कोई पाएगा। राजा नर की क्या बात करूं, इंद्र भी हार मान जाएगा। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे रानी तुमको प्रभु के हाथों मारा जाएगा। तुम्हारे बेटा को मारने के लिए स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे। पवन रेखा बोली दुष्ट, अगर मेरा पति व्रत धर्म नष्ट नहीं होता तो मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। आज वो राक्षस बोला पवन रेखा कितनी भी चिल्ला लो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है। क्या बोलूं, अरे तेरा होवे सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे धर्म, अरे तेरा होवे सत्यानाश या धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। जो पहले जान मिले थी सैकी रात भस्म करी देती। जो पहले जान मिले थी सैकी रात भस्म करी देती। अरे तेरा होवे सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज मेरे भैया पवन रेखा की सहेलियां आ गई। क्या लगी बहना, इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो, क्या हो गया? घबराना तो क्या करूं? अरे हुआ क्या? मेरा पेट कबड्डी खेल रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखो हम घर से बड़ी हंसी खुशी से आई थी। हाँ हाँ, मैंने 16 श्रृंगार किए थे। 16 श्रृंगार किया आपने? हाँ, बोलती जाओ जल्दी जल्दी। आँख में कजरा, बालों में गजरा है, मांग में सिंदूर, पानी में बिछिया। 16 श्रृंगार करे जब हम बात की करें। लेकिन ये तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई? हाँ तो बता रही है। बता बता बहन, जल्दी बता। बताओ। हाँ, तो रास्ते में आंधी आ गई थी। अच्छा। हाँ, रास्ते में आंधी आई हाँ और आप तो इधर चली गई हाँ। और हम इधर। अच्छा, और आगे पेड़ पर देखो तो इतना मोटा बंदर। इतना मोटा बंदर कब से होता है? हाँ, वो इतना ही मोटा था। अच्छा। हाँ, रानी ने जवाब दिया। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने हमें पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया। आज पवन रेखा महलों में आई, पति को सारा हाल बता दिया। समय का अभाव आगे के लिए बढ़ने लगा। पवन रेखा ने एक बेटा को जन्म दिया,
उसको उग्रसेन ने यमुना में बहा दिया। शूरसेन महाराज ने उसका पालन पोषण किया। जब पालन पोषण किया मेरे भैया, आज बेटा का नाम कंठ रख दिया। कंठ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कंठ पाप करने लगा, पाप। और जब पाप करने लगा, कंठ बनाया भैया। आज तेरी माँ ने क्या बनाया? जल्दी जल्दी बता। देख भैया, मेरी माँ ने चूल्हा जलाया, फिर रखी उसमें पतीली। अच्छा। फिर डाला उसमें दूध। अच्छा। उसके बाद डाले मुछारे। मुछारे, छुआरे। हाँ हाँ वही। और क्या डाला? फिर डाले उसमें दामाद। दामाद, हाँ। बादाम। अच्छा। फिर और क्या डाला? और डाले उसमें राजू। राजू, काजू डाले होंगे, काजू। हाँ वही। और क्या डाला? और डाली उसमें किशमिश। किशमिश, यानी किशमिश। हाँ। और क्या डाला? और डाली चिनौती। चिनौती नहीं, चिरौंजी हो गए। चिनौती हो गए। और क्या डाला? और भैया वो डाला, वो क्या नाम है उसका, भोला। भोला, हाँ भोला। यानी ऐसा होगा। हाँ ऐसा ही हमारी अम्मा ने हमें 50 पैसे दिए थे कि जा भोला लेके आ। ऐसे भोला नहीं कहते, गोला कहते हैं, गोला। तुम्हारा गोला तो बाजा बजाता है। और क्या डाला? और डाले उसमें दुखाने। दुखाने, हाँ। ऐसे होंगे, ऐसे। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, जैसे इसके मुंह पे तिल हो गए ऐसे ही तिल थे उसके लिए। अरे दुखाने नहीं है, मखाने, मखाने। अच्छा। और क्या डाला? और डाले हमर। चावल। अच्छा। कुल मिलाए के तेरी माँ ने बनाई खीर। और सुन, एक पतीली खा के आया हूँ, एक भूसा में दबा के आया हूँ, एक गोबर में दबा के आया हूँ। आपको खानी है तो बताइए, गोबर वाली निकाल के लाऊं, अभी तो धुआं दे रही हूँ। एकदम तरोताजा। सुन भैया, जो भूसे वाली है ना, उसमें तुम्हें कार्बेट लगा के। सुनो। हाँ हाँ हाँ। खीर तो बहुत बड़ी बात है। सुनो, हाँ। खीर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मैं तो तेरे माँ के हाथ का पानी भी ना पीऊं। क्या? हाँ, मेरी माँ के हाथ का पानी? हाँ, तेरी माँ के हाथ का पानी। व्हाट इज मैटर? तेरी माँ बहुत फुहरिया। एक बार और बोलना जरा, एक बार और बोल। तेरी माँ फुहरिया। तुम्हारी माँ फुहरिया। तुम्हारी माँ 6-6 महीना ना नहावे। तेरी मम्मी 6-6 महीना का साल भर ना नहावे। तेरी अम्मा पिछली साल नहाई थी, अभी तक नहीं नहाई। अच्छा। हाँ। यानी कुल मिला के मुझे तेरे घर की खीर खानी नहीं है। और तेरी अम्मा की भेंट चले। तेरी अम्मा की आंख में कीचड़। अच्छा। इतनी फुहरिया के जब मठा चलावे ना, मठा तो भाई हाथ से ऐसे कर ले यहाँ। अच्छा। हाँ। हमारी अम्मा फुहरिया है। इधर कंठ पाप करने लगा, उसकी जीभ को काट दिया। आज पृथ्वी में रो करके बोली, कन्हैया कि तेरी ये पृथ्वी और तुझको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा वो बंसी वाले। तेरी
वसुंधरे, आप चिंता ना करो, मैं बहुत ही जल्दी अवतार लेकर के आऊंगा। कंस पाप कर रहा है, करने दो। कंस को पता चला मैं मथुरा नरेश उग्रसेन का बेटा हूँ, यहाँ पर तो मैं रोटी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। कंस ने भोले बाबा का तप किया, भोले बाबा ने कंस को एक धनुष दे दिया और भोले बाबा ने कहा कंस जिस दिन ये धनुष टूट जाए उस दिन समझ लेना आपको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। आज कंस ने धनुष हाथ में ले लिया और वही कंस आज मथुरा में आ गया, पाप करने लगा, सभी को सताने लगा। और जब पाप करने लगा मेरे भैया, राजा उग्रसेन ने समझाया, नहीं माना, अपने पिता के केसों को पकड़ा, सिंहासन से नीचे के लिए फेंक दिया, खुद मथुरा का राजा बनकर के बैठ जाता है। अब तो कंस पाप ही पाप कमाने लगा। पृथ्वी में आवाज लगाने लगी, श्याम हमारी लाज बचा लो। भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा, और क्या बोला, तुम सब भूतल पे अब जइयो, देवी सबको पीवन दैयो। तुम सब भूतल पे बजइयो, यादव बन के समय बजइयो, हम आमे तो पीवन दैयो, देवी सबको पीवन दैयो। भगवान ने कहा तुम सब भूतल पे बजाना, यादव बन के समय बिताना, हम आमे तो खुशी मनाना, और देवी सब गोपी बन जाना। यानी भगवान ने कहा सभी देवी देवताओं से आप जाओ, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, वृंदावन इत्यादि नगरों को बसाओ और यादवों के रूप में जन्म लेकर के आप अपने जीवन को व्यतीत करो। मैं बहुत जल्दी अवतार लेकर के आऊंगा। कंस पाप करने लगा। कंस के चाचा ने कहा, बेटा कंस, आपकी बहन देव की शादी के योग है। कंस ने जवाब दिया, चाचा मैंने अपनी बहन के लिए अच्छा सा घर भर देख रखा है, लेकिन वो है कौन? कंस ने जवाब दिया, देखो सोनीपुर के रहने वाले वसुदेव के साथ हमने अपनी 6 बहनों का विवाह किया, वैसे ही हम अपनी 7वीं बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करेंगे। आज कंस और वसुदेव को पत्र लिख रहा है भैया, कैसे? अरे सीधी सीधी सवालाई लिखूं, सवालाई अपनी तो लई है अब शरण तुम्हारी।
अरे और कछु मेरे पास नहीं, बोला पापी। अरे और कछु मेरे पास नहीं, जीजा पास नहीं, अपनी बहना दे रहे शरण तुम्हारी। आज कंस ने पत्र लिख करके भेज दिया और वसुदेव ने मेरे भैया आज पत्र को पढ़ा। वसुदेव बोले भाभी, ओ भाभी बोला देवर एक बात सुनो। बोला ये पत्र आया है, पत्र। पत्थर ए बेटा पत्थर है तो उधर उधर रखवा दो। अरे पत्थर नहीं, पत्र, चिट्ठी, लेटर। अरे तो बेटा हम क्या बाँचना जानती हैं, आप बाँच के सुना दो। इसमें क्या लिखा है पता है? अब मुझे क्या पता बेटा, मैं तो अंधी हूँ। सेवा में श्रीमान, श्रीमान श्री नहीं, सेवा में श्रीमान। सौलीपुर के रहने वाले वसुदेव, हम अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं। आप बारात लेकर के आ जाओ। अच्छा ऐ लल्ला जा बताओ। बोलो भाभी, बेटा देवर बोलो। देखो 6 पहले से आपके लिए कंस की बहन ब्याही गई है, हाँ तो अब बेटा थोड़ा कोई बात नहीं, 6 बोए तो एक और बनी रहेगी, कौन सी बड़ी बात है। बेटा मुहासे का टाइम है, अनाज थोड़ा कम पड़ जाता है। कोई बात नहीं है। देखो मानोगे नहीं? आप अपनी सहेलियों को बुला के लाओ और हमें दूल्हा बनाओ, हम शादी करके लाएंगे, शादी। अच्छा लल्ला वैसे तो कोई बात नहीं है, बट आप नहीं मान रहे हो। ए रंपो रंपो ढोलक लेके चलो, हमारे देवर की शादी है, हमें अपने देवर को तैयार करना है। और इधर मेरे भैया आज वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में आए। कंस ने अपनी बहन का विवाह विधि विधान के साथ, जहाँ की हेलो, और ये श्रीमद् भागवत कथा में ये बहन, चाहे बेटी अमीर की हो चाहे बेटी गरीब की हो, किसी ने अपनी बेटी को अपने दरवाजे पर नहीं रख पाया। माता पिता का फर्ज होता है बेटी को पाल पड़ोस के बड़ा करते हैं और एक दिन अपने आंगन से अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। और देव की बोली भैया, देव की रो करके अपनी माँ से बोली, माँ
आज कंठ ने जवाब दिया, बहन आप रो नहीं, आज मैं अपने हाथों से धर्म का कार्य कर रहा हूँ मेरी बहन। आज उसी समय आकाशवाणी होने लगी, भोजराज कंस जिस बहन की विदा इतनी खुशी के साथ में कर रहा है, तेरी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी होने लगी, भोजराज कंस जिस बहन की विदा इतनी हंसी खुशी के साथ कर रहा है, तेरी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा। कंस ने बहन को रथ में से नीचे के लिए फेंक दिया और जैसे नीचे फेंका, हाथ में तलवार को ले लिया। कंस बोला, देवकी तुझे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, तुझे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, और तू तो काली नागिन बन बैठी मुझे को डसका दिखाने को। कंस बोला, देवकी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा तो संतान कहां से होगी। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कंस आप हमें मारो नहीं, हमें देवकी को जेल में बंद कर दो। आज मेरे भैया झांकी तैयार है या नहीं? तैयार है। उसी समय पर वसुदेव देवकी को जेल में ले जा करके बंद कर दिया। वसुदेव ने कहा, देखो देखो पागल गांव में ऊँट आएगा। आपकी बहन का जो पहला बालक था उसका क्या हुआ? कंस बोला, बाबा मैंने छोड़ दिया। बोले क्यों? कंस बोला, मेरा काल तो 8वां बालक है और पहला बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नारद जी बोले, सुनो मेरे हाथ में क्या है ये? बोले फूल, इसकी पंखुड़ी गिनाओ। आज गिनने लगे भैया, 1 2। उसी समय पर आज कंद पंखुड़ियों को गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हुई? उल्टी लौटारो, 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ समझ में आया? आगे हमारा जो बने वो 8 हो रही, जो 8 है वो भी बन हो रही है। यानी जो 8वां बालक वो पहला हो सकता है और पहला बालक 8वां हो सकता है। उसे मार दो। मार दो महाराज, क्या करूं? काटना है, कैसे मारे? पत्थर पर फेंक दो। ठीक महाराज। कंस ने देवकी के एक बेटा को मार दिया। इस तरीके से भोजराज कंस ने अपनी बहन के 6 बच्चों को मारा था। मैया देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया मेरी मैया देवकी जो 7वां गर्भ धारण किए है ना, उस गर्भ को खींच करके बाबा नंद की जो बड़ी वाली पत्नी है रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। 8वें गर्भ से मैं अवतार लेकर के आऊंगा और उधर मैया जसोदा के यहाँ पर आप कन्या के रूप में जन्म लेना। जब मेरा जन्म होगा मेरे पिता मुझे गोकुल लेकर के जाएंगे और उधर से आपको लेकर के आएंगे। बोले ठीक है। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खींचा और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया। समय का भाव आगे बढ़ा। मैया देवकी ने 8वें गर्भ को धारण कर लिया। कंस को पता चला, जाके बुलवाओ। कंस को पता चला कि हमारी बहन ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। कंस ने सख्त पहरेदार लगवा दिए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गुजराती ताले, ऐसी जेल में बंद कर दिया जहां पर हवा भी न जाए मेरे भैया। और इधर हुआ क्या? 8वें गर्भ की बारी थी।
आठवें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, आठवें गर्भ की बारी थी। राजा का पहरेदारी पर, राजा का पहरेदारी पर, और जेल में बहन बेचारी थी, राजा का पहरेदारी पर। ध्यान रहे मेरे भैया, आठवें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा का पहरेदारी पर और जेल में बहन बेचारी थी। झांकी लेके आओ, इधर मैया देव की रोने लगी कि कष्ट से तेरी मैया मेरे कुमार कन्हैया, कष्ट से कष्ट सहरे तेरी मैया मेरे कुमार कन्हैया, कष्ट मेरे भैया ने बुरा कियो, हमको मरा। वसुदेव डरा गए, वसुदेव पीछे के लिए लौटने लगे। भगवान ने माया रूपी शेरों को बना दिया। वसुदेव ने देख रहा आगे जा रहा हूँ तो जमुना गहरी और पीछे शेर खड़े हैं जहरी। आज वसुदेव आगे के लिए जाने लगे, भगवान ने अपने पैर को लटका लिया और यमुना ने भगवान के पैर को स्पर्श किया और वसुदेव को निकलने के लिए रास्ता दे दी। बोलिए कन्हैया लाल की। फोटोग्राफ में वीडियो बनाने का राहुल उधर ठंडा हो चावल निकलने लगो नहीं हो तो कहते न ये यहीं चलाया बस पुरानी दिखा तुम्हारी पहली ये भी नहीं है मेरे को। तिलक वाली कटोरी तो कहाँ गए सुरेश भाई? आ जाओ, अगर लल्ला चाहिए तो 51,000 लाओ, ले जाओ। हाँ, हंसाना, हंसने से काम ना चलेगा। ऐसे तो मैं भी यूं कर लूंगा, यूं करती रहूंगी। अरे जल्दी करो, कहाँ गए कमेटी वाले? अरे आगे जाओ, कमेटी वाले। एक तो है और कहाँ गए सब? और वो कहाँ है? सुरेश भैया कौन है? आइए आइए, कहाँ पीछे पीछे मत करा रहे हैं? हाँ। या हाँ करो या ना करो, जल्दी करो, तो खिचखिचबाजी हम पे नहीं होता है। तुमसे अब आता है, इन्हें मत फोड़ना। लड़के, ओ कालिया, इन्हें कोई नहीं फोड़ेगा। ये ना, ये सजावट रहेगी 2 दिन, है ना? आगे सब खोल दो और खुद भी ले लो जी जानी रानी मेरा ललना। तुम ताई कहेगो हमारो ललना, तुम ताई कहेगो। तुमसे बुआ कहेगो हमारो ललना, तुमसे बुआ कहेगो। बोलिए कन्हैया लाल की। और ध्यान देंगे बागन में बोले कोयलिया रे, बना मैं बोले बोल, बना
तुमसे बुआ कहेगा हमारा ललना तुमसे बुआ कहेगा